नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो आज टेक्नोलॉजी के दुनिया में कई लोगों के मन में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई कि इस लहर पर सवार होकर एक प्रोडक्ट मैनेजर यानी पीएम कैसे बना जाए। बिल्कुल, ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। और हमारे सामने एक इन्फोग्राफिक है जो 2026 तक एआई पीएम बनने का एक पूरा 7 स्टेप का रोड मैप देता है। ये किसी खजाने के नक्शे जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें किस सफर पर ले जाता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक करियर गाइड नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये दरअसल एआई इंडस्ट्री की सोच को दिखाता है। अच्छा? हाँ, ये बताता है कि आज इंडस्ट्री एक काबिल इंसान में क्या ढूंढ रही है। थोड़ी तकनीकी समझ, कुछ बनाने का प्रैक्टिकल अनुभव और सबसे बढ़कर लगातार सीखने की काबिलियत। तो आज की बातचीत का मकसद सिर्फ इन 7 कदमों को गिनना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है इनके पीछे की सोच को समझना, ताकि कोई भी इसे अपने सफर के लिए इस्तेमाल कर सके। तो पहला कदम ही मुझे थोड़ा चौंकाता है। ये किसी कोर्स, डिग्री या कोडिंग की बात नहीं करता। ये कहता है अपनी जानकारी के स्रोतों को सही आकार दें, या अंग्रेजी में कहें तो शेप योर कंटेंट डाइट। मतलब आप रोज क्या पढ़ते सुनते वो सबसे पहले आता है। हाँ। इसमें यूट्यूब पर आंद्रेस करपाथी, लेग्स फ्रिडमन, ट्विटर पर यू चेन जिन ऐसे लोगों को फॉलो करने की सलाह है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? असली पढ़ाई से पहले बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। देखिए, ये स्क्रॉलिंग नहीं है, ये माहौल में घुलना मिलना है। किसी भी नई दुनिया में कदम रखने से पहले आपको वहां की भाषा समझनी होती है ना? वहां क्या बातें हो रही हैं, कौन सी बहसें चल रही हैं। सही है। ये पहला कदम आपको एआई की दुनिया में डुबो देता है। आप समझने लगते हैं कि इस फील्ड के बड़े दिग्गज किन समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं, क्या नया आ रहा है। ये आपके दिमाग को उस माहौल के लिए तैयार करता है। अच्छा, तो ये एक तरह से जमीन तैयार करने जैसा है। बिल्कुल, जैसे किसी देश जाने से पहले आप वहां की संस्कृति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। समझ गई। तो एक बार जब आप इस दुनिया की भाषा बोलने लगते हैं, तब आता है दूसरा कदम, प्रासंगिक कोर्स करें। हाँ। यहाँ इन्फोग्राफिक ने सीखने के रास्ते को 3 स्तरों में बांटा है, बुनियादी, मध्यम और उन्नत। हाँ, और ये बहुत सोच समझकर बनाया गया रास्ता है। आप एंड्रू एनजी के एआई फॉर एवरीवन जैसे कोर्स से शुरू करते हैं, जो किसी के लिए भी आसान है। और फिर आप धीरे धीरे गहराई में उतरते हैं। मध्यम स्तर पर आकाश गुप्ता के एआई पीएम बूट कैंप जैसे कोर्स हैं, जो खास तौर पर प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए हैं। और उन्नत स्तर पर एआई एजेंट्स इन लैंग्राफ जैसे बहुत ही स्पेशलाइज्ड कोर्स आते हैं। लेकिन यहीं पर एक जाल है जिससे बचना बहुत जरूरी है। जाल? कैसा जाल? जिसे अक्सर लोग ट्यूटोरियल हेल कहते हैं। मतलब ट्यूटोरियल का नर्क। ट्यूटोरियल हेल? ये तो बड़ा दिलचस्प शब्द है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कई लोग कोर्स करने के इस जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि वो बस एक के बाद एक कोर्स करते रहते हैं, सर्टिफिकेट जमा करते रहते हैं, लेकिन असल में कुछ बनाते नहीं। बिल्कुल, वो हमेशा सोचते हैं बस एक और कोर्स कर लूं, फिर मैं तैयार हो जाऊंगा। ये तो होता है। इस रोड मैप की खूबसूरती यही है कि ये आपको तुरंत स्टेप 3 की तरफ धकेलता है, जो है कुछ बनाना। असली सीख कोर्सेज में नहीं है, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने में है। हाँ, उस जानकारी को एक असली प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने में है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो यहीं पर तीसरा कदम आता है, व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करें। तो अब तक हमारे हीरो ने ज्ञान हासिल कर लिया है, अब उसे अपनी तलवार बनाने का समय आ गया है। सही कहा। इन्फोग्राफिक कहता है कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट खुद बनाओ। इसके लिए कर्सर जैसे एआई फर्स्ट कोड एडिटर का इस्तेमाल करके एक ऐप बनाने की सलाह दी गई है। हाँ, जिसमें लॉगिन से लेकर पेमेंट तक सब कुछ हो। और ये कदम सिर्फ कोडिंग सीखने के बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में है? जब आप शुरू से आखिर तक एक प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप उन सैकड़ों छोटी बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं जिनके बारे में कोई कोर्स आपको नहीं बता सकता। सही बात है। आप सीखते हैं कि चीजें कैसे टूटती हैं, उन्हें ठीक कैसे किया जाता है, एक आइडिया को हकीकत में बदलने का क्या मतलब होता है। और यही चीज रिक्रूटर देखना चाहते हैं। बिल्कुल, जब कोई रिक्रूटर आपके रिज्यूमे को देखता है तो कोर्स की लिस्ट से ज्यादा वजन उस एक प्रोजेक्ट का होता है। वो आपकी काबिलियत का जीता जागता सबूत है। क्या आप सिर्फ बातें नहीं कर सकते, आप कुछ बना भी सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक शानदार ऐप बना लिया, मेहनत करके उसे चलाया भी, लेकिन वो तो मेरे लैपटॉप में पड़ा है। दुनिया को कैसे पता चलेगा?
क्या इन्फोग्राफिक इस पर भी कोई रोशनी डालता है? बहुत अच्छा सवाल है और ये हमें सीधे चौथे कदम पर ले आता है। अपना पोर्टफोलियो बनाएं। आपका प्रोजेक्ट आपकी तलवार है। और पोर्टफोलियो वो म्यान है जिसमें आप उसे दुनिया को दिखाते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक पोर्टफोलियो आपके प्रोजेक्ट्स की एक बोरिंग लिस्ट नहीं है, यह आपकी कहानी है। कहानी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो समझती थी कि पोर्टफोलियो में बस स्क्रीनशॉट्स और कोड के लिंक डालने होते हैं। नहीं, एक AIPM के लिए पोर्टफोलियो ये कहानी सुनाता है कि मैंने एक समस्या देखी, मुझे उसे हल करने का एक आइडिया आया, तो मैंने AI का इस्तेमाल करके ये समाधान बनाया। और मैंने ये भी सोचा कि ये उपयोगकर्ता के लिए कैसे काम करेगा। ये आपकी तकनीकी क्षमता से कहीं ज्यादा आपकी प्रोडक्ट सोच और आपकी रणनीतिक दृष्टि को दिखाता है। वाह! तो ये सिर्फ ये दिखाने के बारे में नहीं है कि मैंने क्या बनाया, बल्कि ये बताने के बारे में है कि मैंने इसे क्यों और कैसे बनाया। हाँ, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है ना। बिल्कुल। और इन्फोग्राफिक का एक और जरूरी हिस्सा है, इसे खोजने योग्य बनाएं। मतलब अपने पोर्टफोलियो और लिंक्डइन प्रोफाइल को ऐसे कीवर्ड्स के साथ ऑप्टिमाइज करें कि जब कोई रिक्रूटर AI प्रोडक्ट मैनेजर खोजे तो आप आसानी से मिल जाएं। सही। आपकी कहानी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसे सही दर्शकों तक पहुंचना भी जरूरी है। तो अब तक हमारे हीरो ने ज्ञान हासिल कर लिया है, हथियार यानी प्रोजेक्ट भी बना लिया है और उसे दिखाने के लिए एक शानदार कहानी भी तैयार कर ली है। लेकिन एक हीरो अकेले लड़ाई नहीं जीत सकता। नहीं जीत सकता। उसे साथियों की जरूरत होती है। और यहीं पर इस सफर का 5वां पड़ाव आता है, रणनीतिक रूप से नेटवर्क बनाना। हाँ, और यहाँ रणनीतिक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ पार्टियों में जाकर बिजनेस कार्ड बांटने के बारे में नहीं है। तो फिर ये क्या है? इन्फोग्राफिक इसे कई तरीकों से तोड़ता है। रेडिट और डिस्कॉर्ड जैसी ऑनलाइन कम्युनिटीज में शामिल होना, AI कॉन्फ्रेंसेज में जाना। लेकिन एक तरीका है जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। कौन सा? कंटेंट बनाना। यहीं पर मुझे एक सवाल है। ये सलाह सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जो अभी सीख ही रहा है। क्या एक नौसिखिए को कंटेंट बनाने पर ध्यान देना चाहिए? ये एक बहुत ही जायज चिंता है, लेकिन यहाँ कंटेंट बनाने का मतलब गुरु बनना नहीं है। तो फिर? इसका मतलब है पब्लिक में सीखना। मतलब आप जो सीख रहे हैं उसके बारे में छोटे छोटे पोस्ट लिख सकते हैं। आज मैंने इस कोर्स में ये सीखा, या मैं इस प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे ये मुश्किल आ रही है। अच्छा। जब आप ऐसा करते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक, आप खुद को एक जानकार व्यक्ति के रूप में स्थापित करते हैं जो सक्रिय रूप से सीख रहा है। और दूसरा, आप उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो या तो आपकी मदद करना चाहते हैं या आपसे सीखना चाहते हैं। ये नेटवर्किंग का सबसे प्रामाणिक तरीका है। आप एक निष्क्रिय शिक्षार्थी से एक सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। अच्छा, तो ये अपनी यात्रा को साझा करने जैसा है, ना कि ज्ञान देने जैसा। ये समझ में आता है। तो ये सारी तैयारी हमें आखिरकार छठे पड़ाव पर लाती है, इंटरव्यू हासिल करना। अब असली खेल शुरू होता है। हाँ, अब तक की सारी मेहनत इसी के लिए थी। इसके लिए इन्फोग्राफिक क्या सलाह देता है? यहाँ पर सबसे जरूरी शब्द है संरेखण, मतलब अलाइनमेंट। आपका रिज्यूमे, आपका कवर लेटर, आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल, सब कुछ उस एक नौकरी के विवरण से मेल खाना चाहिए। और रिज्यूमे के लिए क्या टिप्स है? उसे एक से रखी जिसमें सिर्फ सबसे जरूरी बातें हों। कवर लेटर, रिज्यूमे का दोहराव नहीं होना चाहिए। वो आपकी कहानी को कंपनी की जरूरतों से जोड़ने का एक मौका है। और इसमें एक लाइन लिखी है, इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यूज आर योर बेस्ट फ्रेंड। ये कैसे काम करता है? इसका मतलब है कि सीधे नौकरी के लिए आवेदन करने के बजाय आप उस कंपनी में काम करने वाले किसी व्यक्ति से बस 15 मिनट बात करने का अनुरोध करते हैं। आप कहते हैं, मैं आपके काम की प्रशंसा करती हूं और आपके अनुभव से सीखना चाहती हूं। इस बातचीत में आप न केवल कंपनी के बारे में अंदर की जानकारी हासिल करते हैं, बल्कि एक इंसानी रिश्ता भी बनाते हैं। और जब कोई वैकेंसी आती है तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके बारे में सोचे। यह एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। ये तो पारंपरिक तरीके से नौकरी ढूंढने से बहुत अलग है। और अब हम आते हैं आखिरी पड़ाव पर। आपको इंटरव्यू मिल गया, 7वां कदम, होमवर्क और इंटरव्यू में सफल हो। द फाइनल बॉस बैटल। बिल्कुल। यहाँ क्या करना है? इन्फोग्राफिक इसे 4 हिस्सों में बांटता है। पहला, होमवर्क। और यह सिर्फ कंपनी की वेबसाइट पढ़ना नहीं है, यह उनके प्रोडक्ट के उपयोगकर्ता को समझने के बारे में है। अच्छा, यूजर पर फोकस। हाँ, एक PM का काम तकनीक बनाना नहीं, उपयोगकर्ता की समस्या हल करना है। दूसरा, जरूरी स्किल्स दिखाना, जैसे एनालिटिकल सोच, प्रोडक्ट सेंस। तीसरा, इंटरव्यू के दौरान अपने जवाबों को एक ढांचा देना, ईमानदार रहना और अपने प्रोजेक्ट की कहानी को जोश के साथ सुनाना। बिल्कुल। और चौथा हिस्सा है अपना अनूठा मूल्य प्रदर्शित करें। इसमें 3 चीजें हैं,
सीखने की आपकी क्षमता, आपका मानवीय स्पर्श और एआई में आपकी अपनी यात्रा। ये मानवीय स्पर्श वाली बात, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां हर कोई तकनीकी कौशल की बात कर रहा है, आप अपनी इंसानी खूबियों को सामने लाएं। जैसे कि? मुझे एक उम्मीदवार याद है जिसने इंटरव्यू में कहा, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया और मैं इसमें 3 बार बुरी तरह फेल हुआ, लेकिन हर बार मैंने सीखा कि क्या नहीं करना है। वाह! उसकी ये ईमानदारी और सीखने की प्रक्रिया को स्वीकार करने की हिम्मत ने उसे तुरंत सबसे अलग बना दिया। मानवीय स्पर्श का मतलब है सहानुभूति, टीम के साथ काम करने की क्षमता और ये समझना कि हर प्रोडक्ट अंततः इंसानों के लिए ही बनता है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ एक तकनीशियन नहीं, बल्कि एक लीडर हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, ये 7 स्टेप का रोड मैप सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक जिज्ञासु इंसान से एक नौकरी के लिए तैयार एआई पीएम बनने की पूरी कहानी है। ये क्या करना है ये तो बताता ही है, लेकिन उससे ज्यादा ये बताता है कि सोचना कैसे है। बिल्कुल सही। और ये एक स्थायी ढांचा है। 2026 तक एआई की दुनिया आज से बहुत अलग होगी। नई तकनीकें आएंगी, नए नियम बनेंगे। इसलिए इन सभी 7 कदमों में जो एक चीज हमेशा प्रासंगिक रहेगी, वो है तेजी से सीखने और बदलते माहौल में खुद को ढालने की क्षमता। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार। जरूर। ये गाइड तकनीक, प्रोजेक्ट बनाने और नौकरी पाने के कौशल पर बहुत ध्यान केंद्रित करती है, जो जरूरी भी है। लेकिन जैसे जैसे एआई हमारे समाज का एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है, इस सूची में एक 8वां कदम क्या हो सकता है? अच्छा सवाल है। एक ऐसा कदम जो शायद नैतिकता, जिम्मेदारी या सामाजिक प्रभाव से जुड़ा हो, और जो शायद भविष्य के सिर्फ अच्छे नहीं बल्कि महान एआई प्रोडक्ट मैनेजर्स को परिभाषित करेगा। इस पर सोचिएगा।